नरेश जी, क्या कहेंगे? केजरीवाल जी आज पेरोल पे हैं। मैं नमस्कार आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और केजरीवाल जी चुनाव के माहौल में जो ये भाजपा सरकार उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, पहले भी आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसले देता आ रहा है और दे रहा है, क्योंकि वो किसी के दबाव में नहीं है। और जो मैं शायद जो जनता सोचती है कि निचली अदालतें किसी ना किसी दबाव के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतः सारे काम बहुत अच्छे तरीके से, आप देख रहे हो कि जो भी अभी डिसीजन आए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का डिसीजन आया, बैलेट पेपर के डिसीजन आया, और भी बहुत सारे, आप संजय सिंह का डिसीजन देख लीजिए, केजरीवाल जी का डिसीजन देख लीजिए, बहुत ऐसे मैं गिनवाने पे आऊँ तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए और बहुत सोच समझ के दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। मगर ईडी जहां कह रही थी हमारे पास सबूत है, सबूत है, सबूत है, फिर ईडी के पास सबूत तो संजय सिंह के खिलाफ भी नहीं थे। संजय सिंह का नाम आपने देखा कि पहले गलत नाम डाल दिया संजय सिंह का, और उसके बाद गलत नाम डालने के बाद में फिर उनको 2 महीने बाद अरेस्ट कर लिया, उनका नाम डाला। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो बोलते थे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आपके पास कोई रिकवरी है उस मनी की, तो वो कहते हैं हमारे पास रिकवरी नहीं है। या वो मनी कहीं पर मिसयूज की हो कि संजय सिंह जी द्वारा, या कोई लैंड खरीदा गया हो, या कोई गाड़ी खरीदी गई हो, या कहीं इन्वेस्ट किया गया हो, वो कहीं नहीं मिला, कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिला। और वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको जो है ये पैसा जो है आप किसी कैश के माध्यम से आया, कैश के माध्यम से आया, तो वो उस पैसे को कहीं से रिकवरी तो करते हैं आप। ना कोई चीज खरीदी गई और ना कहीं से रिकवरी की गई। मगर बताया जा रहा है अगर चुनाव से पहले ही ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है विपक्ष द्वारा, तो किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए से जो प्रोपेगेंडा बीजेपी अपनाती थी, आप खुद देखते थे, पूरा देश देखता था, कुछ ना कुछ नए नए धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा होता था। आज जब से केजरीवाल जी अंदर गए जेल के अंदर, तो देश को सोचना पड़ गया इन चीज़ों के ऊपर कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, इस देश के अंदर बहुत गलत हो रहा है। और केजरीवाल जी के लिए जो पूरा देश कहने लगा कि इनके खिलाफ ये षड्यंत्र किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और ये षड्यंत्र का जवाब जनता वोट के द्वारा देगी। विदेशों से भी टिप्पणी आई इस चीज़ पर। विदेशों से क्या, विदेशों से बहुत बड़े बड़े, आपने देखा अमेरिका की टिप्पणी थी, यूके की टिप्पणी थी, और सऊदी की टिप्पणी थी। बहुत बड़े बड़े देशों ने इसके लिए टिप्पणी की थी कि ये देश के साथ डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए जो मोदी जी चला रहे हैं, ये डेमोक्रेसी ख़त्म करने की प्रक्रिया जो बीजेपी लाई थी, आप ये देखिए कि डरा धमका के कैसे ना कैसे आप एक मोदी जी का एग्जाम्पल सेट करते हैं कि सूरत के अंदर अभी देखा आपने कि चुनाव ही नहीं हुआ। और मैं इस मुद्दे को इसलिए लेना चाहता हूं कि देश के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जब आप चुनाव को खत्म कर देंगे। सरकार लेके आई थी 2013 के अंदर, खत्म का वो तो नामांकन वापस ले लिया। सुनिए उसका बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 2013 के अंदर कि आप नोटा भी एक विकल्प है। ठीक है, हम मानते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, क्या रीजन रहे, कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे, या आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन वहां पे अगर नोटा ऑप्शन है सरकार ने, तो सरकार को चुनाव करवाना चाहिए था, क्योंकि आपके पास प्रत्याशी के रूप में नोटा है। अगर नोटा जीत जाता और बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता तो क्या? और जनता 5 साल में चुनाव करती है, एक बार हक होता है। जनता से उनका अधिकार क्यों छीना गया? जनता के पास 2 कैंडिडेट होते, एक बीजेपी का कैंडिडेट और दूसरा नोटा। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर वो नोटा जीत जाता तो क्या होता बीजेपी के पास? तो वो तो दोबारा चुनाव होते। दोबारा चुनाव होते तो फिर कांग्रेस को मौका नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता, या जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उसे मौका मिलता। तो ये डेमोक्रेसी खत्म करने की एक गेम खेली जा रही है, और दूसरी जगह भी हुआ, एमपी के अंदर भी। एमपी के अंदर में देखोगे आप, कैलाश विजयवर्गीय के साथ में जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो घूमता रहा, उसे घुमाते रहे, और 5 बजे उनका नामांकन वापस ले लिया। तो ये बीजेपी दबा के रखना चाहती है। किस तरीके से, एक तरह से किडनैप ही है। जब आप किसी को किडनैप करके रखोगे 5 बजे, और फिर आप दूसरे कैंडिडेट को मौका तक नहीं दे रहे हो। मैं चाहता हूं कि नोटा के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास विकल्प है और सरकार द्वारा विकल्प है वो।